तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे हमारे मार्केटिंग कंसेप्ट्स एंड फिलॉसफीज। ये 15 मार्क्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से करना। अब हम बात करेंगे हमारा 15 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एवोल्यूशन क्या है मार्केटिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग फिलॉसफी और ओरिएंटेशन। सबसे पहले प्रोडक्ट ओरिएंटेशन फिलॉसफी। तो इसके अंदर क्या बोलते हैं कि गुड वाइन नीड्स नो पुश। मतलब इस असम्पशंस में क्या किया जाता है कि जो भी हमने प्रोड्यूस किया वो बिक जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क ऑफ मैनेजमेंट है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम रखना। फर्म तभी प्रोड्यूस करेगा जब उसके बेसिक प्रोडक्ट्स बिक जाएंगे। तो इस आपने शुरू करना है कि 1930s में एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी एक फर्म को कि अगर उसका प्रोडक्ट अच्छा होगा तभी कंज्यूमर का रिस्पॉन्स अच्छा होगा और तभी हमारे जो हमने प्रमोशन करने होंगे वो कम करने की ज़रूरत होगी। तो इसमें बेसिक मीनिंग आपका ये निकल के आएगा कि गुड प्रोडक्ट इज इक्वल टू गुड सेल्स। बस इतना ध्यान रखना है इसमें। सेल्स फिलॉसफी। तो प्रोडक्शन हमारा जब फेल कर गया 1930 में, फिर हमने रीशेप किया फिलॉसफी को, तो हमारी सेल्स की आ गई, जिसके अंदर हमने बोला कि गुड्स आर नॉट बॉट बट सोल्ड। इसके अंदर क्या था, प्रोडक्शन बेस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट है, हमने बायर निकालना है हमारे प्रोडक्ट का। मेन टास्क है कि हमने कंज्यूमर को कन्विंस करना है। तो अब इसमें क्या बोलेंगे हम, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी प्रमोशन करेंगे तभी हम सेल करेंगे। पिछले वाले में क्या था, सिर्फ गुड प्रोडक्ट है तो हमारी अच्छी सेल हो जाएगी, बट इसके अंदर प्रमोशन भी इन्वॉल्व हो गया। थर्ड है कस्टमर ओरिएंटेशन फिलॉसफी। ये आपकी मार्केटिंग कंसेप्ट भी है। तो ये आई आपके 1950 में, जिन्होंने पॉइंट आउट कर दिया आपके फंडामेंटल टास्क बिजनेस अंडरटेकिंग्स के, जो अंडरस्टैंड कर रहे थे आपके नीड्स वांट्स डिज़ायर्स। तो इसका असम्पशन क्या है कि फर्म तभी प्रोड्यूस करेगा जहाँ पे आपके प्रोडक्ट के डिज़ायर्ड हैं बाय कंज्यूमर। मैनेजमेंट इंटीग्रेट करेगा सारे एक्टिविटीज़ को। इसके अंदर हम लॉन्ग रेंज प्रॉफिट गोल्स की बात करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे कस्टमर होता है, हम मार्केटिंग रिसर्च करते हैं कि मतलब कंज्यूमर क्या ढूंढ रहा है मार्केट में, फिर हम वो प्रोडक्ट बनाते हैं, उसकी सेल्स प्रमोशन करते हैं और जिससे फिर हमारी सेल्स होती है। तो ये एक रेडिकल चेंज था फिलॉसफी में। इसके अंदर दो चेंजेस थे मेनली। क्या था, मूव ऑफ प्रोडक्शन टू मार्केट ओरिएंटेशन, और ग्रेजुअल शिफ्ट था आपका कैविट एम्प्टर से कैविट वेंडर। फोर्थ है सोशल ओरिएंटेशन फिलॉसफी, जिसको हम सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट बोलते हैं। तो ये वो कंसेप्ट है विच गोज बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंज्यूमर नीड्स और मैचिंग प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। तो इसके अंदर क्या था कि ना ही जो हमारा कस्टमर सेटिस्फैक्शन सिर्फ उस पर ही हम काम नहीं करेंगे, हम हमारे सोशल वेलफेयर पे, हमारे कंज्यूमर के वेलफेयर पे भी काम करेंगे। मतलब अब जैसे हमारे सिगरेट्स है, तो वो ऐसे सिगरेट्स बनाएंगे जो पोल्यूशन फ्री सिगरेट हो, ठीक है, जिसमें हमारा सोशल वेलफेयर भी हो। वैसे तो ये एग्जांपल देने की इसमें मतलब कोई पॉजिटिव नहीं है, बट फिर भी जो एग्जांपल है वही करेंगे हम। तो अजम्पशन क्या है कि फर्म प्रोड्यूस कर रहा है ओनली वो प्रोडक्ट जो कस्टमर चाहता है। फर्म गाइड कर रहा है लॉन्ग टर्म प्रॉफिट, ना कि उसको ये नहीं है कि हमने सिर्फ सिर्फ गर्मियों गर्मियों में हमने कोई भी प्रोडक्ट निकालना है। हम ऐसा करेंगे जो हमारा लॉन्ग टर्म चले। डिस्चार्ज करें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को। मैनेजमेंट इंटीग्रेट करे फर्म के रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को। तो जो कंज्यूमर है, जो हमारा कस्टमर है, मार्केटिंग रिसर्च करी हमने, जो हमने मार्केट रिसर्च की उस बेसिस पे हम रिसर्च और डेवलपमेंट लेके आएंगे हमारे प्रोडक्ट का, फिर हम सेल्स की प्रमोशन करेंगे और लास्टली सेल्स। तो ये एक इंटीग्रेटेड कंसेप्ट भी कहलाता है, जो हम इंटीग्रेटेड कंसेप्ट हमारा फिर 5 मार्क्स में बहुत बार पूछ रहे हैं। तो फीचर्स क्या हैं हमारे इंटीग्रेटेड कंसेप्ट के, देखो मीनिंग एज सच इंटीग्रेटेड कंसेप्ट का ना बुक में दिया ही नहीं हुआ, तो हम ना फीचर्स ही कर लेंगे जिससे हमारा मीनिंग क्लियर हो जाए और हम पेपर में 5 मार्क्स के लिए इसे अटेम्प्ट कर पाए। सबसे पहला कस्टमर ओरिएंटेशन। तो न्यू कंसेप्ट है जो रिप्लेस कर रहा है प्रोडक्ट को बाय द वर्ड कंज्यूमर। तो हमारा कंज्यूमर सारी अटेंशन लेके जा रहा है, किंग है हमारा मार्केटिंग का। कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन, मॉडर्न मार्केट, मतलब इसमें हम कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन पे ही देख रहे हैं। इंटीग्रेटेड मैनेजरियल एक्शन। तो मार्केटिंग एक्टिविटीज सिर्फ टोटल मैनेजरियल एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है। मार्केटिंग मैनेजमेंट डिपेंडेंट फंक्शन नहीं है, ये एक फेस है जहाँ पे हमने ओवरऑल फंक्शंस लेने हैं। रियलाइजेशन है हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स का। हमारा कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन मेन स्टे है मॉडर्न मार्केटिंग का, लेकिन ये फाइनल एम बिल्कुल भी नहीं है।
नेक्स्ट है आपके एसेंस क्या है मॉडर्न मार्केटिंग के, ये आप रीड कर सकते हो, देखो पेपर में नहीं आता। अब रीसेंट कंसेप्ट्स, ये जो हमारे यूनिट 2 का लास्ट में है ना चैप्टर्स, जो अभी डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन मार्केटिंग वाला क्वेश्चन बन रहा है, तो आप उसके लिए इनको देख सकते हो कि सोशल कंसेप्ट है, मेटा मार्केटिंग कंसेप्ट है, डी मार्केटिंग, मैक्रो मार्केटिंग, री मार्केटिंग, ओवर, सिंक्रो, काउंटर, मेगा, ग्रीन, इवेंट, स्पीड, वन टू वन, वर्ड ऑफ माउथ, बिजनेस टू बिजनेस एंड रिलेशनशिप मार्केटिंग। तो ये वर्ड्स आप याद कर सकते हो, वैसे तो ईजी है। अब जैसे इसमें 16 दिए हैं, तो आप कोई 7-8 कर लो, अगर 5 मार्क्स में पूछे तो कर सकते हो आप इसे। हम एक बार बेनिफिट्स भी देख लेते हैं हमारे इंटीग्रेटेड मॉडर्न मार्केटिंग अप्रोच के। तो बेनिफिट्स इंडिविजुअल फर्म्स को क्या है कि जो हमारे फर्म्स है ज़्यादा अडेप्टिव हो जाते हैं, वो जल्दी से अडाप्ट कर सकते हैं जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एक्सेस कर सकते हैं रिलेटिव इन्फो को, पर्सनल ग्रोथ होता है, अवेयरनेस बढ़ती है, हमारे फाइनल सक्सेसेस गारंटी हो जाते हैं, आपकी एंगेजमेंट बढ़ती है, आपका जो ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। सोसाइटी को क्या है, आपके जो डिलीवर करें आप गुड्स को, उसकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता है, तो सोसाइटी एक्सपेक्ट करता है कि अब आप और बढ़िया सेम आपके अच्छे प्राइस पे, रीजनेबल प्राइस पे, अच्छी क्वांटिटी पे, सही लोकेशंस पे बताओगे, बेचोगे उन्हें। अपलिफ्ट करते स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, डायनामिक मैन पावर है। अब जो फिलोसफीज वाला क्वेश्चन था ना, एक बार उस पर आ जाते हैं दोबारा से। आई नो कि अभी बीच में इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट वो उसमें समझाना या उसमें डिस्कस करना ठीक है, वरना स्किप हो जाता है। अब थोड़ी ये हैंड राइटिंग एडजस्ट कर लेना, ये मैंने अपने टाइम पे लिखा था, बट ये पॉइंट्स अगर आप डालोगे ना, मतलब 5 पॉइंट्स है बुक में, बट हम इसको 3-4 पॉइंट्स और लिख लेंगे, ताकि हमारे 15 मार्क्स का क्वेश्चन बढ़िया से प्रिपेयर हो जाए। एक आप लिख सकते हो इसके अंदर मार्केटिंग फिलोसफी, तो ये मिड-20s में आया था, जिसके अंदर फोकस करेगा कस्टमर्स के नीड्स को, जो अकाउंटेबल है, जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में। आपके डिजिटल फिलॉसफी जो अभी आपकी 21st सेंचुरी में चल रहा है, जिसके अंदर आपके पर्सनल एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हो रहे हैं। हॉलिस्टिक प्रेजेंट जो आपकी डिजिटल मार्केटिंग, ग्लोबली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है वो। एक आपका रिलेशनशिप जो आपके बिजनेस बिल्डिंग में हेल्पफुल है। तो ये 2-3 पॉइंट्स ही थे जो आपको बताने थे इसके। तो फिलॉसफी सबसे पहले प्रोडक्शन लिख लोगे, सेल्स लिख लोगे, फिर कस्टमर, फिर आप ये डिजिटल हॉलिस्टिक रिलेशनशिप, सोशल एंड आपके मार्केटिंग लिख सकते हो। तो ये आपका 15 मार्क्स का बहुत बढ़िया क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया।